हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल नन्हा भक्त ज्ञांश में। हर हर महादेव। आज है बुधवार का प्रदोष। वैसे तो प्रदोष का व्रत महीने में 2 बार किया जाता है, शुक्ल पक्ष को, कृष्ण पक्ष को, और 11 प्रदोष या 26 प्रदोष किए जाते हैं। जिनका आपको अपना मन में जो इच्छा हो आप उसको लेकर इस व्रत को कर सकते हैं, क्योंकि महादेव प्रदोष के व्रत से बहुत ही ज़्यादा जल्दी प्रसन्न होते हैं। चलो मैं आज आपको बुधवार के प्रदोष की कथा सुनाती हूँ। बुधवार के प्रदोष की कथा प्राचीन काल की बात है। एक नया विवाह हुआ था और वो अपनी पत्नी को दूसरी बार गौने के लिए लेने जा रहा था। उसने अपने सास ससुर को कहलवा दिया था कि वो बुधवार के दिन अपनी पत्नी को लेने के लिए आएगा। बुधवार का नाम सुनकर उसके सास ससुर बहुत ही ज़्यादा दुविधा में पड़ गए, क्योंकि वो अपनी पुत्री को बुधवार के दिन भेजना उचित नहीं समझते थे। लेकिन पति भी मानने वाला नहीं था। वह आया और कहने लगा मैं तो लेकर ही जाऊंगा। लेकिन बेचारे सास ससुर भी क्या करते। पुत्री के माता पिता उन्होंने दुखी मन से अपनी पुत्री को अपनी जमाता के साथ भेजने के लिए राजी हो गए और उन्होंने अपनी पुत्री को भेज दिया। जैसे ही वो बैलगाड़ी में बैठे और एक नगर से दूसरे नगर में पहुंचने ही वाले थे, उसकी पत्नी को बहुत ज़ोरों से प्यास लगी और वो कहने लगी मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। तो उसके पति ने कहा तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। उसका पति लोटा लेकर पानी लेने के लिए चला गया, लेकिन जैसे ही वो पानी लेकर वापस आया उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी और से हंस हंस कर बातें कर रही है। उसने कुछ नहीं देखा, वह उससे लड़ने लगा और कहने लगा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, मेरी पत्नी के साथ क्यों हंस हंस कर बातें कर रहे हो। पत्नी उसे देखकर घबरा गई, क्योंकि दोनों आदमियों की शक्ल एक जैसी थी और वो एक दूसरे से लड़ने लगे। इतना ही देखकर वहाँ पर एक सिपाही आया और कहने लगा उसकी पत्नी से तेरा पति इनमें से कौन सा है। वह बेचारी उन दोनों को देखकर बहुत ही ज़्यादा दुविधा में पड़ गई और रोने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर वो पति महादेव से प्रार्थना करने लगा। कहने लगा महादेव मुझे क्षमा करो, जो भूल हो गई हो मुझे क्षमा करो, मेरी और मेरी बीवी की रक्षा करो। महादेव प्रसन्न हुए और वो आदमी इतने में ही वहाँ से अंतर ध्यान हो गया। इतना देखकर वह महादेव की अपनी कृपा समझ गया और वो कहने लगा कि महादेव जो गलती मुझसे अब हुई है वो गलती आगे कभी नहीं होगी। तो महादेव की कृपा तो ऐसी होती है ना भक्तों, कि वो अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। जैसे महादेव ने उसकी रक्षा करी, वैसे ही महादेव सबकी रक्षा करें, अपनी कृपा बनाए रखें। तो बोलो हर हर महादेव, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। प्रदोष व्रत में वैसे ना नमक नहीं खाया जाता है, इसमें आपको फलाहार ही करना पड़ता है। एक समय आप फलाहार कर सकते हैं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।